हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपना आगे का पार्ट शुरू करेंगे। आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने पार्ट्स में बांटी गई है। जनरली बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में बांटी गई है। पहली इंडस्ट्री, दूसरी कॉमर्स। पहले हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिर कॉमर्स की करेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। मनी जब इन्वॉल्व होता है तभी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो इंडस्ट्री में मनी इन्वॉल्व होता है। विच आर कनेक्टेड विथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इसका मतलब है कि वो जो होती हैं कन्वर्ट करती हैं रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में। आप मतलब समझ रहे हैं। इंडस्ट्री जो होती है रॉ मटेरियल लाती है और उसे यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। इस तरह इंडस्ट्री का काम होता है। अब इंडस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब मैं प्राइमरी के बारे में बताऊं तो अब मैं आपको पहले प्राइमरी की डेफिनेशन बता दूं। प्राइमरी की डेफिनेशन होती है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना और प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना किसका, नेचुरल रिसोर्सेस का। एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एटसेट्रा। और रिप्रोडक्शन करना, प्राइमरी एक्टिविटी में रिप्रोडक्शन भी आता है। आप लोग जब छोटे से पढ़ते हुए आए होंगे उस समय रिप्रोडक्शन करता नहीं था केस, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। जैसे मिल्क डेयरिंग और जैसे डेयरी चलती है, ये सब जो होता है प्राइमरी एक्टिविटी कहलाई जाती है। तो एंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट का भी आता है। ये तो फिर प्राइमरी एक्टिविटी इस तरह होती है। आगे हम लोग बताता हूँ मैं प्राइमरी एक्टिविटी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। प्राइमरी एक्टिविटी को कौन से 2 पार्ट में बांटा गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी वो जिसमें माइनिंग, लंबिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशंस ये सब आता है। मतलब वो जिसमें हम लोग अपना प्राइमरी एक्टिविटी मतलब हम लोग सीधे रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उससे काम करते हैं। हम लोग कोई भी एनिमल्स पे अभी डिपेंड नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि एनिमल्स का जो डेयरिंग होता है वो जेनेटिक में आता है। एक्सट्रैक्टिव यानी एक्सट्रैक्ट करना, हम लोग खुद से निकालते हैं उसे। और जेनेटिक यानी हम लोग उसको जानवरों से पाते हैं। तो जो हम लोग जानवरों से पाते हैं उसे तो हम लोग जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स, है ना। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स जो हुआ एक जेनेटिक हुआ। और पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है वो भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, क्योंकि उसमें भी बहुत मिल रहा है लोगों को पैसा। तो ये दोनों होते हैं, एक इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव, एक जेनेटिक। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। प्राइमरी यानी हम लोग ने रॉ मटेरियल लिया, सेकेंडरी यानी हमने उसे मैन्युफैक्चर कराया, टर्शरी यानी सर्विसेज प्रोवाइड कराई यानी दूसरों को दिए। ये होता है डिफरेंस। अब टर्शरी में सपोर्ट्स, पहले सेकेंडरी प्रोसेसिंग द मटेरियल्स गॉट इन द प्राइमरी इंडस्ट्री यानी उन मटेरियल्स को प्रोसेस करता है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है। ये होती है डेफिनेशन सेकेंडरी इंडस्ट्री की। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती है वो 2 में डिवाइडेड है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के भी 2 पार्ट्स हैं, पहली मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखिएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देन मैन्युफैक्चरिंग का 4 पार्ट्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन का मतलब कोई पार्ट नहीं होता, मतलब सीधे डेफिनेशन के साथ दी जाती है। तो उस हिसाब से मैं पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बताता हूँ, उसका उसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कितने 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले डेफिनेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़, यानी प्रोड्यूस करना किससे, गुड्स क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़, यानी जो हम लोग ने प्राइमरी में आपको बताया था कि रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उन रॉ मटेरियल से यूटिलिटी, यानी ये आप लोग का क्लास 11th का टर्म है इकोनॉमिक्स का, यूटिलिटी मतलब वैल्यू, कोई चीज़ की वैल्यू, तो प्रोसेस करना जिससे गुड्स की क्रिएट हो जाए वैल्यू, यूटिलिटी क्रिएट हो जाए। यानी अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में मान लीजिए कि शुगर केन से शुगर बन गया, तो हम लोग ने उससे शुगर केन जो था वो रॉ मटेरियल था और शुगर जो फाइनल कंजम्पशन गुड्स था, तो फिर हम लोग ने यूटिलिटी क्या है, वैल्यू, क्या वैल्यू हुई, हम लोग की शुगर केन से शुगर जो बना उसके जो बड़ी का डिफरेंस आएगा, पैसा से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा उन लोगों को, तभी बिजनेस चलेगा, वही जो होगा इसकी यूटिलिटी वैल्यू कहलाएगा। अब मैं आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के 4 पार्ट्स बता दूँ। फर्स्ट पार्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ, सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें 2-3 रॉ मटेरियल एक साथ मिले होते हैं, उसको सब कुछ सेपरेट यानी अलग अलग करती है। जैसे पेट्रोल और डीजल ये सब एक साथ मिले हुए मिलते हैं, तो इसको ये अलग अलग करती है। दूसरा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। डेफिनेशन पहले सिंथेटिकल इंडस्ट्री की, कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स, यानी ये कई अलग अलग चीज़ों को मिलाती है। देखिए पहले एनालिटिकल था जो सबको सेपरेट करती है, दूसरा सिंथेटिकल जो सबको कंबाइन करती है। कंबाइन यानी सिर्फ वही चीज़ को नहीं कंबाइन करती है जो एनालिटिकल में सेपरेट हुई है, कोई भी चीज़ को कंबाइन करती है जिससे एक नया प्रोडक्ट बने। जैसे सीमेंट और टेक्सटाइल। सीमेंट टेक्सटाइल तो आप लोग जानते ही हैं, इन सबको जब कंबाइन करेंगे तभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो पाएगा। तो ये होता है, ये सब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसमें आती है, सेकेंडरी का फर्स्ट पार्ट। अगला इसमें है थर्ड प्रोसेस जो है इंडस्ट्री है, वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। मतलब ये इंडस्ट्री जो होती है बहुत लंबा खिंचती है, इतने आसानी से ये वाली हो नहीं पाती है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही समय लगता है। मैं एक बार और अच्छे से बता दे रहा, दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ शुगर एंड पेपर, यानी इसके में बहुत सारे स्टेप्स किए जाते हैं तब जाके एक नया कंज्यूमेबल गुड्स तैयार होता है। अगला है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट, कई अलग अलग कंपोनेंट्स को सही जगह पे असेंबल करना। जैसे टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर। अब आपने देखा होगा इन सब में मशीन लगी होती है बड़ी बड़ी, जो एक जगह से गुड्स को उठाती है और दूसरी जगह रखती है, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है, वो असेंबल करती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे असेंबल का ही मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इसके आपको डेफिनेशन बता दे रहा। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। आप लोग समझे इसका मतलब, यानी ये इंडस्ट्रीज होती हैं इन्वॉल्व होती है कंस्ट्रक्शन में, किसके, किसी का भी, जैसे एग्जांपल में ले लिया बिल्डिंग को, डैम को, ब्रिज को, रोड को, टनल को, कैनल को, किसी को भी। इंजीनियरिंग एंड आर्टिकल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंजीनियरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इंजीनियरिंग लोग होंगे तभी बन पाएगा अच्छा, यही बस इसमें है कंस्ट्रक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंस in the movement of goods and from the manufacturer to the consumer. It includes the following activities. तो पहले आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, फॉलोइंग और ये वो मैं आगे बताऊँगा। कंज्यूमर तक है और बाय डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये पूरा था।
अब मैं इसमें आपको पहले कॉमर्स डेफिनेशन बता दूँ। कॉमर्स डेफिनेशन यानी उन हिंड्रेंस को रिमूव कर देना। किसको रिमूव कर देना? उन हिंड्रेंस को जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में प्रॉब्लम लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्या दूँ? हाँ, जैसे तो पहले मैं आपको हिंड्रेंस का मतलब बता दूँ। आई थिंक दैट प्रोवाइड्स रेसिडेंस या फिर डिले, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऑफ समथिंग और समवन। ये होता है हिंड्रेंस का डेफिनेशन। तो हिंड्रेंस आप समझ गए। तो अब मैं आपको इतनी डेफिनेशन तो समझ ही चुके होंगे आप कि जितनी भी बेकार की चीज़ें होती है कॉमर्स में, जो इंडस्ट्री को ख़राब कर रही होती है, जिसके कारण इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग और बाकी सब कुछ धीरा हो रहा होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू? कॉमर्स में। कॉमर्स यानी बहुत बड़ा फील्ड है। कॉमर्स का कोई छोटा फील्ड नहीं है, कॉमर्स का फील्ड बहुत ही बड़ा है। अब कॉमर्स में कौन सी दो चीज़ें आती हैं? इंडस्ट्री एंड ट्रेड। कॉमर्स के अंदर दो आती है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब आप लोग सोच रहे हो इंडस्ट्री तो अभी आई थी फिर से, इसमें वो इंडस्ट्री यहाँ पे बात नहीं हो रही। वो इंडस्ट्री अलग थी, ये वाली अलग है। यहाँ पे कॉमर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग: इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग, वेयर हाउसिंग। मतलब जितने भी सर्विसेज वाले काम होते हैं वो कॉमर्स में आते हैं। और टर्शरी एक्टिविटीज़ का भी क्या काम होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। टर्शरी एक्टिविटीज से क्या होता है? दीज आर डेफिनेशन, दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड। इतना ये सेकेंडरी की भी है और सेम यही आप चाहें तो कॉमर्स में भी लिख सकते हैं। बस प्राइमरी सेकेंडरी को आपको लिखने की ज़रूरत है क्योंकि वो फिर चेंज हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, आप वरना बाकी सब लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब को ट्रेड में भी आएगा क्योंकि ट्रेड भी दो टाइप में आ जाएगी। अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए कॉमर्स के साथ, अब ट्रेड को पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट ट्रेड यानी, मैं एग्जांपल दे दे, पहले मैंने डेफिनेशन बता दे रहा। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर विद द प्रॉफिट मोटिव। मतलब एक्सचेंज करना गुड्स को प्रॉफिट मोटिव के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रेड, कितने तरीके के होते हैं ट्रेड? ट्रेड दो तरीके के होते हैं, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल यानी वो जो होलसेल है जो सीधे मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है एक लार्ज अमाउंट में, और रिटेल यानी वो जो आपके अगल बगल जनरल स्टोर्स होगी वो जो थोड़ा हर आइटम को थोड़ा थोड़ा रखते हैं। होलसेलर जो होता है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में रहता है, वो जो एक चीज़ खरीदता है वही ढेर सारी खरीदता है, दूसरी चीज़ों के पीछे नहीं रहता है। और जो जनरल होता है स्टोर, जैसे यहाँ पे होगा रिटेल ट्रेड वाले जो होते हैं, वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं। तो दो तरीके के ट्रेड होते हैं, मैंने दोनों बता दिया आपको, होलसेल ट्रेड भी, रिटेल ट्रेड भी। अब यहाँ पे मैं तीन तरीके के और मैं बता रहा हूँ आपको जो आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं, और जनरली इसमें से एक ना एक डेफिनेशन आई जाती है एक्सटर्नल ट्रेड्स में। जो इंटरनल ट्रेड होती है वो होती है होलसेल और रिटेल। इंटरनल ट्रेड यानी वो ट्रेड जो अपने कंट्रीज़ के अंदर हो, और एक्सटर्नल ट्रेड यानी वो ट्रेड जो हमारी कंट्री के बाहर हो, आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री हो। तो इंटरनल ट्रेड के बारे में तो आप समझ गए। इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट्स होते हैं, होलसेल, रिटेल, दोनों आप समझ गए, जो कंट्री के अंदर की बात हो गई पूरी। अब एक्सटर्नल ट्रेड जो कंट्री के बाहर जाते हैं उसमें तीन आते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रापोर्ट या फिर एंट्रा ट्रेड, कुछ भी कह सकते हैं। इम्पोर्ट यानी दूसरे कंट्री से लेना मटेरियल्स, गुड्स को खरीदना। एक्सपोर्ट यानी अपने कंट्री से कुछ देना किसी और कंट्री में। और एंट्रापोर्ट यानी अब किसी और कंट्री से खरीदना और आगे किसी कंट्री में बेच देना। ये तीन तरीके के होते हैं, तीनों समझ लो। मैं और बार बता दे रहा आपको। इम्पोर्ट यानी दूसरों की कंट्री से ख़रीदना माल, जैसे खूब ढेर सारे स्टॉक है दूसरी कंट्री में, तो वहाँ से हम लोग ने ख़रीदा तो वो हो गया इम्पोर्ट। हमारे पास खूब ढेर सारा माल है, हमने दूसरे कंट्री में बेच दिया कोई, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। और दूसरी कंट्री में माल है पर वो डायरेक्टली नहीं भेज पा रही जब तक हमारी कंट्री से पार्टनरशिप ना करें, तो वो पहले हमारी कंट्री में भेजेगी, हम उसके में आगे की कंट्री में, तो फिर वो होता है
इंट्रापोर्ट, ये तीनों आप समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तब तक मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, पीपीटी दिए हैं, पूरा सॉल्यूशन दिया, एनसीईआरटी बुक दिया है, आप सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू।